कलाओं का हमारे समाज में बड़ा ही योगदान रहा है। जन कला तथा जनजाति कला का देश की कलाओं में महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण हम हमेशा गौरवान्वित होते आए हैं। भारतीय राज्यों में इनकी विविध कलाओं एवं संस्कृति ने देश को समृद्ध भी बनाया है। आज इस टॉक में मैं ऐसी कलाओं का वर्णन करूंगा जो मुख्य रूप से हमारी जनजातीय कलाओं की ओर इशारा करती हैं। बात उत्तराखंड की जनजातियों से ही प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड में भोटिया, सौका, रंग, तोलछा, मारछा, जाट, बनरावत या राजी, थारू, बुक्सा तथा जौनसारी जनजातियां राज्य के पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों भावर में निवास करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली कुमाऊं की जनजातियों में भोटिया, सौका, रंग तथा वनरावत या राजी प्रमुख हैं। वनरावत या राजी लकड़ी का काम, लकड़ी के बर्तन आदि बनाने में निपुण हैं तथा अन्य जनजातियां वूल, ऊन के काम में जैसे कारपेट, दन, आसन, थुलमा आदि बनाने का कार्य करती रही हैं। इसी भांति गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में जो जनजातियां जैसे तोलछा, मारछा व जाट भी इसी कार्य में विशेष योग्यता रखते हैं। गढ़वाल की ही जौनसारी भी इसके अतिरिक्त मंदिर निर्माण कला, काष्ठ कला, टोकरी निर्माण तथा तंत्र व मंत्र कला में विशेष योग्यता रखते हैं। उत्तराखंड के मैदानी भावर क्षेत्रों में कुमाऊं में निवास करने वाली थारू व बुक्सा जनजातियां चटाइयाँ, टोकरियाँ, फिशिंग नेट, मिट्टी के पात्र, कुठल आदि बनाने में विशेष रुचि लेते हैं। बुक्सा का रिलीफ वर्क कुठल में देखने को मिलता है। कुठल एक प्रकार का अनाज रखने वाला बड़ा पात्र या स्थान होता है। इनके द्वारा बनाए जाने वाले कुछ प्रमुख बखारी, छपरिया, भदेली, डोका, ठेकी, गदारी, धिमारी आदि दैनिक उपयोग के औजार एवं पात्र हैं। बुक्सा लोग घास से विभिन्न प्रकार के टोकरियां बनाते हैं। जिस घास का वो उपयोग करते हैं उन्हें वे अपनी लोकल भाषा में बन्नी, मूज, भरहा, पटेर आदि नामों से पुकारते हैं। घर बनाने के लिए वो अमलतास, खैर, हल्दू, कुरैया, कुकेट आदि लकड़ी का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की जनजातियों द्वारा मकान तथा औजार आदि बनाने में अन्य पेड़ पौधों का भी प्रयोग किया जाता है, जिनमें अखरोट, अमलतास, अमरूद, आम, देवदारू, तुन, बांज, शीशम, साल, हल्दू आदि लकड़ियाँ प्रमुख हैं। निगाल तथा बांस का उपयोग बड़ी ही प्रमुखता से होता है, जिससे पिटारी, सूप, चटाई आदि बनाई जाती हैं। पुराने कॉटन के वस्त्रों तथा प्लास्टिक आदि का उपयोग कर दरियाँ व टोकरियाँ बनाने का नूतन प्रयोग भी उत्तराखंड की जनजातियाँ करने लगी हैं। नानक मत्ता में महिलाओं का एक ऐसा स्वयं सिद्ध
समूह है जिनके द्वारा इस प्रकार के कार्यों में बड़ी रुचि ली गई। अपने एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुझे भी एक ऐसी संस्था के कोषाध्यक्ष से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका नाम श्रीमती छिद्दो देवी है, जो इस कार्य को काफ़ी बढ़ा रही हैं। महिलाओं द्वारा सितारगंज के समीप कुटरा गांव में पॉलीथीन से टोकरियां बनाने का काम भी बड़ा ही सराहनीय रहा है। तराई के बुक्सा द्वारा मिट्टी में रिलीफ काम बड़े ही आकर्षक ढंग से किया जाता है। घर के मुख्य द्वार व आंगन पर लिपाई चिन्ह बनाने का काम भी होता है। कुठल एक विशेष प्रकार का अनाज रखने के लिए बनाया जाने वाला बड़ा पात्र है, जिसके बारे में पूर्व में भी कहा गया है। इसमें मिट्टी द्वारा निर्मित इसकी बाह्य दीवारों पर उत्कीर्ण कार्य रिलीफ वर्क बड़ी ही सुंदर आकृतियों के साथ बनाया जाता है। यह घरों की शोभा भी बढ़ाता है। कुठल में प्राकृतिक, सामाजिक, धार्मिक, ज्यामितीय तथा जीवन संबंधी आकारों को बखूबी चित्रित किया जाता है। जनजातियों द्वारा प्राकृतिक वानस्पतिक रंगों का प्रयोग रंगाई के लिए किया जाता है। इनमें किलमोड़े से पीला, पटांग की लकड़ी से लाल, मजीठी से पिंक, लाल व भूरा, हरसिंगार से सुनहरा, पीला, खैफाल से हरा, भूरा, किलकर की छाल से, देसी बबूल से भूरा व अन्य आदि रंगों को बनाकर प्रयोग किया जाता है। मुखौटा चित्रण में भी उत्तराखंड के जन एवं जनजाति लोग रुचि लेते हैं। जनदेश संग्रहालय सलना उर्गम में मुखौटों का संकलन है। उत्तराखंड की जाट भोटिया जो उत्तरकाशी में रहती है, उन्होंने हिंदू तथा बौद्ध प्रभाव से मंदिर का निर्माण बौद्ध शैली में करना प्रारंभ किया। इसका एक उदाहरण उत्तरकाशी जिले में मिलता है। जन व जनजातियों द्वारा पर्यावरण के संवर्धन एवं सुरक्षा में प्राकृतिक व वानस्पतिक वस्तुओं का दोहन नहीं किया जाता है। अपेक्षाकृत ये लोग समय समय उग आई वनस्पति का व अतिरिक्त अन्य पेड़ पौधों का उपयोग अपने दैनंदिनी कार्यों के लिए करते हैं। ये मिट्टी का भी उपयोग बखूबी ही करते हैं। कंक्रीट के निर्माण में ये विश्वास नहीं रखते। यद्यपि अब इस प्रकार का चलन भी अर्बन प्रभाव से यदाकदा दिखाई देने लगा है। लोग अपने परंपरागत व्यवसाय से भी विमुख हो रहे हैं। ये लोग आधुनिक सामग्री का प्रयोग करने लगे हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह भी जान पड़ता है कि उन्हें कच्चा माल बहुतायत में नहीं मिल पाता है। इसका उदाहरण भोटिया लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऊन की कमी का होना भी बताया जाता है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने उद्योग मित्र के नाम से प्रत्येक जिले के उद्योग केंद्र में इसे संचालित किया है। देश के आईजी जनजाति विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश अमरकंटक में जनजाति संबंधी अध्ययन एवं शोध कार्य इनके उत्थान के लिए
हो रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, विशेष रूप से कुमाऊं के अन्य विश्वविद्यालयों जैसे अभी नवीनतम विश्वविद्यालय शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय के नाम से अल्मोड़ा में ही स्थापित किया गया है, तथा यहाँ के अन्य कॉलेज के छात्र छात्राओं को चाहिए कि वे जनजातीय क्षेत्रों का भ्रमण करें तथा वहाँ उनकी कला व संस्कृति को देख सुनकर समझते हुए उनकी मांग के अनुरूप कार्य करने की न सिर्फ पहल ही करें वरन उस दिशा में भी ठोस कार्य करें जो शिक्षा तथा समाज दोनों के उन्नयन में सार्थक भूमिका निभाएगा। हमें उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थी इस दिशा में कार्य करने की पहल प्रारंभ करेंगे। जनजातीय अन्य कलाओं में भी हम अगले टॉक में देश की अन्य जनजातियों की कला के बारे में वर्णन करेंगे। धन्यवाद।